नमस्कार दोस्तों, तो पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 की मैथ्स, कल हम लोगों ने क्लास 11 की मैथ्स के बारे में डिस्कशन किया था। कल हमने कोणों के मापन के बारे में पढ़ा, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा। कल हमने क्या 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 पढ़ा? कोणों के मापन के बारे में। दो प्रकार के कोणों का मापन करते हैं, साष्टिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। फिर उसके बाद हमने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे कोणों के मान निकालना, यानी कि मानक कोणों के सारणी, यानी जो मान निकाला जाता है sin 30, sin 45, cos 30, सबका मान निकालेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक को हम देखते हैं। आइए, क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न पे कल हमने देखा था कल हमने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, कोणों का मापन करना। आज हम क्या देखेंगे? मानक कोणों का मानक कोणों का मान निकालना। ठीक, मानक कोणों का मान निकालने का मतलब क्या? जैसे हमें पता हो sin 0 अंश की वैल्यू क्या होगी, sin 30 अंश की वैल्यू क्या होगी, sin 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 120 की वैल्यू क्या होगी, cos 180 की वैल्यू क्या होगी, cos 135 की वैल्यू क्या होगी। यानी ये भी देखना है tan 30 अंश 45 60 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि जितने भी डिग्रियां हैं 30 45 60 90 120 180 135, इन सारे कोणों का मान हम कैसे निकालेंगे इस बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, आखिर इनका मान हम कैसे निकालें, किस प्रकार से हम इनका मान निकालें, ये हमें जानकारी लेना है। हमें पता होना चाहिए कि sin 30 अंश का मान डायरेक्ट हम कैसे निकालें। मान होता है डायरेक्ट, हम इसको कैसे लिखते हैं। आपकी बुक में एक टेबल बनाई गई है, चलिए आपकी बुक में एक टेबल बनाई गई है, एक सारणी आपके बुक में बनाई गई है, लेकिन उस सारणी को ऐसे ही रट लेना कहाँ की बुद्धिमानी होगी? क्या उस सारणी को हम ऐसे ही रट लेंगे? इतना आसान नहीं होता। मतलब सारी चीजें हम रट्टा मार जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए जिससे हमें उसको निकालना, उसको बनाना आता हो। यानी निकालना और बनाना जब हमें आता होगा तब हम अच्छा कर लेंगे। टेबल तो दिया गया है, कैसे भी टेबल है, हम उसको देख लिए, पढ़ लिए, सब बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लेंगे। लेकिन क्या उस टेबल से ही पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा? क्या हम उसको समझ पाएंगे? तो समझने के लिए हमें उसका तरीका कैसे है, उसको हम ये ढूंढ लें कि कैसे इसको निकालते हैं। तो हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम समझ लेंगे तभी हमें पता चल जाएगा और आसानी से हम याद कर लेंगे। ऐसे बुक से देख के रट्टा नहीं मार सकते। ठीक, आइए देखते हैं कैसे उसको निकालते हैं। आज हम निकालना सीखेंगे, यानी कि मानक कोणों का मान निकालना हम आज सीखेंगे, और बिना सीखे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। यानी कि मानक कोणों का मान निकालना हम आज सीखेंगे और बिना सीखे हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, मानक कोणों का मान निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ थीटा। ये हो गया आपका थीटा, ये आपका हो गया 0 डिग्री, ये आपका हो गया 30 डिग्री, थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, अब हम एक टेबल बनाएंगे। इन सब का मान निकालने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे।
यहां पे लिखेंगे साइन, यहां पे लिखेंगे कॉस। ठीक, यहां पे लिखेंगे tan और यहां पे लिखेंगे कॉट। इसके नीचे का हम अभी और बताएंगे। पहले साइन का देख लेते हैं। हमने पहले लिखा क्या, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। थीटा के नीचे हमने लिख लिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक लिख लो, सेक और कॉसेक। ठीक, तो अब पहले हमें साइन और कास की वैल्यू अगर हम निकाल लें, यानी कि साइन और कास की वैल्यू हम निकाल लें, बाकी और सबका हम वैल्यू निकाल लेंगे, यानी जो और त्रिकोणमितीय अनुपात है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम साइन का निकालें, साइन का निकालने के बाद हम कॉस का निकालें, और जैसे ही हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली, वैसे ही टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन चारों की वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि इन छह अनुपातों का मान निकालने, सब मान निकालने से पहले हमें साइन की वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो हम साइन की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या, यहाँ पे हम साइन की वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। यानी कि कहने का मतलब कि 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3 और 90 डिग्री के नीचे 4 लिख लिया। अब उसके बाद हम करेंगे सभी में 4 से भाग दे लेते हैं। सभी में क्या कर लेते हैं, 4 से भाग, यानी कि सभी संख्या को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब जो 4 से डिवाइड किए हैं इन सभी का हम वर्गमूल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। सभी का हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। पहले हमने 0 से 4 तक संख्याएं लिख ली। 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 डिग्री के नीचे 2, 60 डिग्री के नीचे 3 और 90 डिग्री के नीचे 4 लिख लिया। फिर उसके बाद सभी को 4 से हमने डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने सभी का स्क्वायर रूट ले लिया। अब अगला स्टेप क्या करना है, जो संख्याएं कट रही हैं, यानी कि 2 से 4 कट रहा है उसको काट दो। जो संख्याएं कट रही हैं उसको काट दो। 4 से 4 यानी कि 1 बचा। अब जो संख्याएं नहीं कट रही हैं उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लें। अब आप ये बताइए, एक चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर, किसी भी मतलब कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका 0 आता है। यानी कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। ठीक, यानी कि 0 में 4 से जब भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। यहां हमने लिख लिया 0। अब 1/4 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 4 का स्क्वायर रूट पता होगा। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 × 2 = 2। ये तो पढ़े ही होंगे। ठीक, यानी कि √4 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका 4 का स्क्वायर रूट, तो ये 2 × 2 बनाएंगे, 2 का एक जोड़ा बना और उसमें से एक बाहर आ गया, तो बचा कितना, 2। यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। किसका, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी निकल आई, 1/2। आपको पता होगा एक यहां से 2 से 4 कटा, यानी 2 × 1 = 2, 2 × 4, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा। यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है। तो यानी कि 2 से हमने 4 काटा, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो 1/, यानी कि रूट के अंदर बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 1/2। तो 2 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, 1 का तो निकल आया, 1 बाहर आ गया, यानी कि 1/√2 हो गया। किसका मान, sin 45 मान। 3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 4 का निकल आएगा। जब 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 4 का निकल आएगा, तो ऊपर 3 क्या हो जाएगा, रूट में ही रहेगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा।
और ये 4 से 4 कट चुका था, एक ही बचा हुआ है, एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है। ठीक, यानी कि साइन की वैल्यू देखिए क्या आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 आ चुकी है। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से सीखते हैं कैसे हमने इसको निकाला, एक बार फिर से, ताकि ये चीजें याद है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही निकालना, साइन की वैल्यू यही निकालना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब वैल्यू अपने आप निकल आएंगे। तो पहले हमने लिखा क्या, पहला स्टेप हमारा ये 0, पहले हमने थीटा लिखा, उसके बाद 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिखा। थीटा के नीचे हमने जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 अनुपात हैं, उनको हमने लिख लिया थीटा के नीचे। ठीक, अब 0 डिग्री पे हम आते हैं। 0 डिग्री के नीचे हमने साइन वाले कॉलम में, हमने 0 डिग्री नीचे 0 लिखा, 30 डिग्री नीचे 1 लिखा, 45 डिग्री नीचे 2 लिखा, 60 डिग्री नीचे 3 लिखा और 90 डिग्री नीचे 4 लिखा। उसके बाद जो हमने लिखा 0 से 4 तक, उसमें 4 से सभी को डिवाइड कर दिया, सभी को 4 से भाग दे दिया। फिर 4 से भाग देने के बाद हमने क्या किया, सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, सबका स्क्वायर रूट। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर, उसका 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 प्राप्त होता है हमें, तो हमने 0 लिख लिया। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये तो पता ही है, बताया भी कैसे। 2 से जब 4 कट गया है तो 1/2 बचा, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2 होगा, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2 होगा, और 4 से 4 जब कट चुका था, 1 बचा हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब हम निकालेंगे कॉस। कॉस की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, यानी कि हमने पहले लिखा था 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था, तो हमने साइन की वैल्यू निकल गई। अब यहां से साइन 90 की वैल्यू उठा के कॉस 0 के सामने लिख दो, यानी कहने का मतलब इसको जस्ट ये ऐसे दिख रहा है, इसको ऐसे पलट दो, यानी कि ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, यानी कि 1 को यहां लिख दें 0 डिग्री नीचे, √3/2 को 30 डिग्री नीचे, 45 को 1/√2 को 45 डिग्री नीचे, 1/2 को 60 के नीचे और 0 को 90 के नीचे लिख दिया, यानी जस्ट इसको पलट कर लिख लें। कैसे, 1 को हमने लिख लिया 0 के नीचे, √3/2 को हमने लिख लिया 30 के नीचे, 1/√2 को हमने लिख लिया 45 के नीचे, 1/2 को हमने लिख लिया 60 के नीचे, और 0 डिग्री को हमने लिख लिया 0 के नीचे, यानी 0 को हमने लिख लिया 90 डिग्री के नीचे। तो आप देखिए कॉस की वैल्यू आ चुकी, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 को 1/√2, कॉस 60 को 1/2 और कॉस 90 का 0। अब हमें वैल्यू निकालना है tan, cot, sec, cosec का। तो इसको एक बार थोड़ा सा सही से बना लें, क्योंकि अब ये तो वैल्यू आ गई है, साइन और कॉस की वैल्यू आ गई है। तो अब हमें और 4 जो अनुपात हमारे बचे हैं, त्रिकोणमिति 4 और जो अनुपात हैं, उसकी वैल्यू निकालना है। कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे ये देखिए। tan, cot, अभी इतना लिखा रहेगा, तो क्योंकि जगह कम है तो हमें इसको निकालना भी कैसे, ये भी हमें सीखना है ना। अब आपको मैंने कल त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया था, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया था, यानी सबको समझ में आया था कि नहीं आया था? आया था। तो आप ये बताइए, त्रिकोणमितीय अनुपात में मैंने ये चीज पढ़ाया था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं? tan में एक और फार्मूला होता है, जरूर होता है, tan बराबर 1/cot थीटा होता है। इसके अलावा भी मैंने पढ़ाया था कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। हमें tan 0 अंश का मान निकालना है, तो हम यहां लिख लेंगे
tan 0 डिग्री। जब tan 0 डिग्री लिखेंगे, जब थीटा यहाँ लिखे थे तो यहाँ थीटा लिख रहे थे, जब tan थीटा लिख रहे थे तो sin थीटा लिख रहे थे, जब tan 0 लिखेंगे तो sin 0 भी लिखेंगे और cos 0 भी लिखेंगे। अब आप ये बताइए sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू 1। अब जब जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, तो उसकी वैल्यू 0 है, तो tan 0 इसका मान कितना होगा 0। अब देखिए tan 30 का मान निकालना है। tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। जब tan थीटा बराबर हमने लिखा sin थीटा बटे cos थीटा होता है, तो थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 30। जब थीटा की जगह 30 लिख दिया तो sin थीटा भी sin 30 होगा, cos थीटा भी cos 30 होगा। ठीक, अब आप ये बताइए sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और cos 30 का मान कितना है √3/2। √3/2। अब हम इसको सॉल्व कर लें, अंश और हर को इसको सॉल्व करना आता है, यानी कि 1/2 को ऐसे ही लिख लिया और √3/2 जो है हर को अंश को हर बना ले, गुणे में करने के बाद यानी कि 2/√3 हो गया, 2 से कट गया, बचा कितना 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अभी आप इसको किताब से देख लेते, फिर रट्टा मारते, पढ़ते कि कैसे इसको याद करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारणी को हम याद ना करें, इस सारणी को हम ऐसे बनाना सीख लें कि यदि हम भूल भी जाए तो इसको तुरंत 2 मिनट के अंदर बना लो। मैं इसको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा, नहीं तो अब तक मैं ऐसी सारणी आप 3 बार बना लेते हैं, आपको अगर आता रहेगा तो यार इस बार आप एक बार अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद इस सारणी को आप 3 बार अपने 2 मिनट के अंदर इस सारणी को आप बनाएंगे। तुरंत आप रफ कॉपी पेन लेंगे, तुरंत आप बना के इसको रख देंगे। 2 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया, जब आप इसको समझ लेंगे अच्छे से। तो अब tan 45 अंश का मान निकालना है, तो sin 45 tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan 45 थीटा बराबर sin 45 बटे cos 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कितनी आई 1। अब अगर हम tan 60 निकालेंगे, tan 60 तो ये हो जाएगा sin 60 बटे cos 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3/2 इंटू अंश का हर अंश कर लेंगे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया √3, अर्थात tan 60 वैल्यू कितनी हो गई √3। ऐसे ही निकालते जाना, सारे मान को ऐसे ही निकालते जाना है, इसमें कुछ है नहीं। पूरा भाग तो आपको आता होगा, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताना है। tan 90 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो sin 90 बटे cos 90 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा है। sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। अब एक चीज और आ गया, अभी मैंने पढ़ाया कि किसी यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। अब एक नया दाम आ गया, नया चीज आ गया। क्या नाम आ गया? नया आ गया है 1/0। 1/0 क्या आया है? नया आ गया है, यानी कि 1/0 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा पेचीदा लगता है। यानी अब देखिए, जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, लेकिन इसका उल्टा, जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तब हमें प्राप्त होगा इन्फिनाइट या इन्फिनिटी प्राप्त होगा, यानी कि अनंत, जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित, यही बोलते हैं।
आपकी बुक में यही लिखा होगा ना। यानी कि जीरो में किसी संख्या से भाग देने पे हमें जीरो प्राप्त होता है, लेकिन यदि किसी संख्या में जीरो से भाग दे दें तो हमें इन्फिनिटिव अनंत अर्थात अपरिभाषित प्राप्त होता है। और अपरिभाषित का ये सिंबल होता है, उल्टा 8 लिखते हैं ना, उसका जस्ट उल्टा होता है और दोनों को खींच के थोड़ा सा बढ़ा दो तो वो हो जाता है इनफाइनाइट। इसे बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित बोलते हैं, इसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक, अब हमने क्या क्या निकाल लिया? साइन का निकाला तो कॉस का निकला है, कॉस साइन और कॉस का निकला तो हमने tan की वैल्यू निकाल ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉट की वैल्यू निकालनी है। अब कल मैंने जो त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया था तो एक चीज ये बताया था, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है कि नहीं होता है? कल पढ़ाया था कि नहीं? बिल्कुल पढ़ाया था। आप इसको देखेंगे जब तो आपको पता चलेगा, मैंने कल इसको पढ़ाया था। जब हमें आप बताइए कॉट 0 अंश का मान हमें निकालना है तो हम लिख देंगे कॉट 0 अंश बराबर tan 0 अंश। कॉट 0 अंश बराबर tan 0 अंश, और tan 0 अंश की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो 1/0। अब बताइए फिर से 1/0 आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफिनाइट हो जाएगा। अर्थात कॉट 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित। सिंबल बना हुआ है और ये जो लिखा हुआ है बहुत छोटा सा, वो अपरिभाषित लिखा हुआ है, सिंबल आपका बना हुआ है। ठीक, अब अगर हमें 0 डिग्री की जगह 30 डिग्री निकालना हो तो यहाँ 30 डिग्री लिख लेंगे। अब आप ये बताइए साइन tan 30 अंश का मान कितना है? 1/√3। जब ये 1/√3 लिखा हुआ है, जब ये ऊपर जाएगा कितना बचेगा? √3 बचेगा। तो cot 30 अंश का मान कितना हो गया? √3। हो गया कि नहीं हो गया? अब आप ये देखिए, हमें cot 45 की वैल्यू निकालना है तो cot 45/tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। 1/1 का मतलब 1, 1/1 का मतलब 1। अब cot 60 अंश का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिख लेंगे 1/tan 60 अंश, और tan 60 अंश की वैल्यू कितना है? √3। तो cot 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। अब हमें cot 90 डिग्री की वैल्यू निकालना है। किसकी? cot 90 डिग्री 1/tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? अपरिभाषित। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? अपरिभाषित है। तो अब ये हो जाएगा 0। क्यों? देखिए होता क्या है, जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इनफिनाइट प्राप्त होता है। तो आप ये बताइए, जब हम इनफिनाइट से भाग दे रहे हैं तो हमें पता नहीं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो ये वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक, यानी कि 1/अनंत लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और 1/0 लिखा है, उसकी वैल्यू अनंत। 0/1 लिखा है, उसकी वैल्यू 0, और 1/अनंत लिखा है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी कितने अनुपातिक मान बचे हुए हैं? 2 अनुपातिक मान बचे हैं, सेक और कॉसेक। तो आइए हम वैल्यू निकालते हैं सेक की। बहुत ही जल्दी सेक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, बहुत ही कम टाइम में। अब आप हमें ये बता दिए, कल मैंने पढ़ाया था सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। आप लोग इसको हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो आप ये बताइए कि अब हमें 0 डिग्री का मान निकालना है, तो सेक 0 अंश बराबर 1/cos 0 अंश। ठीक, cos 0 अंश की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1/1 बराबर 1, 1/1 बराबर 1, अर्थात सेक 0 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब हम लिख रहे हैं सेक 30 अंश की वैल्यू
तो sec 30 बराबर 1 बटे cos 30, और cos 30 वैल्यू हमें कितनी प्राप्त है, cos 30 √3/2, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 2/√3, 2/√3। एक चीज का आपको आभास हो रहा होगा, किसका, कि सर जो वैल्यू आप सेक की लिख रहे हैं ना, वो कास की जस्ट अपोजिट है, अर्थात अंश का हर का अंश हो जा रहा है बस। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि सेक जो होता है कास का उल्टा ही होता है। सेक 45 अंश की वैल्यू निकालना है, सेक 45 अंश की वैल्यू निकालना है, तो 1 बटे cos 45 हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू है 1/√2, यानी कि 1 बटे √2 है। ये जब सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई √2। cos 60 सेक 60 अंश का मान जब हम निकालेंगे, सेक 60 अंश का मान जब निकालेंगे, तो सेक 60 अंश बराबर 1 बटे cos 60 अंश, और cos 60 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2, यानी कि 1/2 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 2, तो cos 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब cos 90 अंश की वैल्यू, सेक 90 अंश की वैल्यू 1 बटे cos 90 होगा। cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1 बटे 0, और 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इनफिनाइट आएगी। ठीक, यहां तक तो हो गया। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू निकालनी, किसकी, सेक के निकालनी है, किसके निकालनी है, कॉसेक की, कॉसेक, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए कॉसेक की वैल्यू, थोड़ा सा इधर देखिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक, अगर हम कॉसेक 0 अंश निकालेंगे तो 1 बटे साइन 0 अंश हो जाएगा थीटा के स्थान पे, और 1 बटे 0 यानी साइन 0 वैल्यू कितनी है 0, ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 0 मतलब इनफिनाइट होता है। कितना होता है, इनफिनाइट होता है। तो कॉसेक 0 अंश की वैल्यू कितनी हो गई, इनफिनाइट। कॉसेक उल्टा ही होता है किसका, साइन का, अर्थात जो साइन की वैल्यू होगी अंश का हर का अंश हो जाएगा, बस वही सीधा लिख दीजिए। तो साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 है, तो कॉसेक 30 अंश की वैल्यू 2 हो जाएगी, केवल कितनी हो जाएगी 2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। साइन 60 अंश की वैल्यू √3/2 है, तो कॉसेक 60 अंश की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, 2/√3। साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपका चार्ट प्रक्रिया। बताइए कोई परेशानी हुई इस चार्ट में, आपको अब वैल्यू याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी, अब बताइए कि वैल्यू आपको याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। साइन 30, साइन 45, 60, 90, किसी भी त्रिकोणमितीय पाथ, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू आपको याद करना, यानी कि रटने की जरूरत पड़ेगी, रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब आप ऐसे, अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं याद आ रहा, आप सीधा एक रफ पेन कॉपी उठाइए, 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप इसको तुरंत बना लेंगे। क्या समझ रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हो गया होगा, चलिए वीडियो को बीच में रोक के आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूले जो है उसके बारे में। बेसिक फार्मूले के बारे में किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? बेसिक फार्मूलों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो बेसिक फार्मूला हमें पहला फार्मूला हमारा, हमने इस फार्मूले में पिछली क्लासेस में पढ़ा है, यानी कि किसमें पढ़ा है? क्लास 10th में पढ़ रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है? इसको हम क्लास 10th में पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे? बिल्कुल पढ़ रखे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी फार्मूले से हम सारे फार्मूला निकाल लेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे होता है? मान लिया आपसे कोई पूछ लिया, चलो ठीक है मानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो होता है, मानते हैं 1 होता है, लेकिन हमें इसको प्रूव करके दिखाओ कैसे 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? हमें प्रूव करके दिखाओ। कोई पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है भैया, आप पढ़ रहे हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो कैसे होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिक फार्मूला सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक, बी को, कोण बी को हमने समकोण मान लिया। कोण बी को हमने क्या मान लिया? समकोण मान लिया। कोण ए को हमने थीटा मान लिया, तो कोण ए न्यून कोण होगा। न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी है, बीसी सम्मुख भुजा है, तो ये क्या हो जाएगी? लंब। इसको मैंने पिछले क्लास में बताया। न्यून कोण की जो संलग्न भुजा है ए बी है, ये हो जाएगी आधार। आधार मीन बेस, और लंब इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी कर्ण। एसी कर्ण हो जाएगी अर्थात हाइपोटेनस। ठीक, अब आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बीसी है और कर्ण एसी है कि नहीं? ठीक, ये पढ़ाया हुआ था। तो अब यही फार्मूला यहाँ लगाना है। और cos थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण। आधार आपका ए बी है और कर्ण ए सी है, यानी कि ये फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आइए कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आप LHS ले लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात BC बटे AC दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार अर्थात AB कर्ण अर्थात AC का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप इसका अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे, तो BC स्क्वायर इक्वल बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर एलसीएम होगा, AC से AC कटे, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कटेगा, तो यहाँ बचेगा BC स्क्वायर और यहाँ बचेगा AB स्क्वायर। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ाया गया था AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम करता था। सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो ये BC और AC की BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्थान में क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। ठीक, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्थान में लिख सकते हैं AC स्क्वायर बटे
ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया, कितना आता है 1। अब आप बताइए ये 1 आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, आप इसको नोट करिए, वीडियो के बीच में रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अब आगे क्लास, अब इसमें कुछ फार्मूले जो हमें बनाने थे, फार्मूले हम निकाल लेते हैं। समीकरण इसको हमने क्या मान लिया, 1। अब इसमें ये करिए कि समीकरण एक में कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देंगे, दोनों तरफ भाग देंगे। इसका मतलब है इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, इन बोथ साइड, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, तो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, आपको पता होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा होता है। अब इसी का हम यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ 1 बचा और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। क्या हुआ आपका ये फार्मूला, ठीक। अब इसको आप नोट करिए तुरंत। हो गया होगा, तो आगे देखिए दूसरा फार्मूला, ये तो एक फार्मूला हुआ, अब इसी में एक और फार्मूला देखिए। समीकरण 1 लिखा हुआ है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट लिखा हुआ है, इसी को फिर से इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ समीकरण 1 को दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, ये बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा हमने पढ़ रखा, ये होता है कॉट थीटा, ठीक। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के स्थान लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, भी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला, ये आपका क्या हो गया, दूसरा फार्मूला गया, ठीक। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आप इसको तुरंत नोट करिए। नोट हो गया होगा, पिछली क्लास में देखिए। आप इस चीज को आप नोट कर लीजिए, साइन थीटा अपान होता है साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा
कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, और होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, और होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, यहीं पे आप इसको फिर से देख लीजिए, इसको हटा लीजिए। cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, और हो ही गया, ये इतना होता है। ठीक है, और क्या होता है इतना आप नोट करिए। तो इम्पोर्टेंट आपको कुछ और बताता हूँ, नोट हो गया होगा। देखिए कुछ डायरेक्ट मान निकालने के लिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा अपॉन 1 कॉसेक थीटा होता है। इसके बटे भी साइन के बटे भी यही रखेंगे, क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। बस वही डायरेक्ट इसको लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में सीधा बैठा रहे। ठीक, इतना आप नोट करें। क्लास आज यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का एक चार्ट बना हुआ है कि साइन कॉस टैन कब ऋणात्मक होता है कब धनात्मक होता है, ASTC एक फॉर्म होता है, उसको मैं बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज, सीधा एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है उस पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, धन्यवाद क्लास।